Hello everyone, in this video we are going to cover 20 सितंबर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ने 7 निश्चय योजना के तहत सीएम निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत बेरोजगारों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि एज 20 से 25 होना चाहिए और आगे वो कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जैसे पीजी बीएड वगैरह कोई भी कुछ नहीं कर रहे हो। और ये 7 निश्चय योजना किस योजना के अंतर्गत है? तो बिहार विकास मिशन। ठीक है, बिहार विकास मिशन के अंदर 7 निश्चय योजना और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ये सीएम निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, और इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है, तो इसको भारत की मेटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं ने मतलब भारत एआई इम्पैक्ट 2026 के प्रमुख पहलों का अनावरण किया है। और ये पहली बार है जब किसी दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने इसकी दक्षिणी राष्ट्र ने इसकी मेज़बानी की है या फिर अध्यक्षता की है। फोकस क्या है? एआई के माध्यम से समावेशी एवं सतत विकास करना। उद्देश्य अर्थव्यवस्था, शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना। डेटा कंप्यूटिंग और मॉडलों तक पहुंच का लोकतांत्रिकरण। नैतिक, समावेशी, न्यायसंगत एआई के लिए साझा वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण करना। और ये जो एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है, इसमें 3 मार्गदर्शक हैं: पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस। पीपल के अंदर किसको शामिल किया गया है? मानव गरिमा, सांस्कृतिक समावेश और समता को। ठीक है, कमा होगा। और देखो, प्लानेट के अंदर संसाधन कुशल एआई, स्थिरता, जलवायु कार्रवाई को। और प्रोग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक संसाधन, समान लाभ साझाकरण के लिए, और ये सबको शामिल किया गया। ठीक है, और इसमें 7 थीमेटिक कैरेक्टर्स को शामिल किया गया और कि एक चक्रास 7 थीमेटिक चक्रास: मानव पूंजी, समावेश, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, सामाजिक भलाई हेतु एआई, लचीलापन, विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण। अब ठीक है, अब देखो, स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। GOI मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसका थीम क्या है? स्वच्छ उत्सव, त्योहारों के उत्सव को स्वच्छता की जिम्मेदारी से मिलाना। मुख्य विषय मतलब मुख्य किस पे जोर दिया जाएगा? सामूहिक कार्रवाई पे, जन भागीदारी पे, स्वैच्छिकता पे। और स्वैच्छिकता मतलब आप खुद से प्रयास करें स्वच्छता का। 3R पे, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है, अब ये इसके पहले भी स्वच्छता हेतु स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था, जिसमें ग्रामीण और शहरी था। ग्रामीण के अंतर्गत पहले 2 चरण थे। पहले चरण में 2014 से 19, दूसरा चरण 2020 से 25-26। ठीक है, शहरी 2014, पहला चरण 2014 से 21, दूसरा चरण 2021 से 26। अब देखो, अफगानिस्तान ने लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि अब वहाँ पे कोई भी लड़की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती है। अब देखो, चुनाव आयोग ने चुनाव मतपत्रों में सुधार किया है। मतपत्रों पर अब उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी और 2/3 भाग पे होगी, यानी कि अगर ये मतपत्र है तो 2/3 भाग मतलब यानी कि लगभग इतना में या फिर इससे भी ज़्यादा में उनका केवल फोटो होगा और इधर बस डिटेल्स होंगे। ठीक है, तो समझ गए ना आप? अब देखो, और गुलाबी रंग के मतपत्र होंगे। हाल ही में भारत के मत्स्य पालन विभाग और UN के FAO ने एक विश्वसनीय ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए तकनीकी सहयोग कार्यक्रम TCP पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट एवं टिकाऊ समावेशी ब्लूप्रिंट का विकास करना, आधुनिकीकरण, जलवायु अनुकूल तकनीकी और मत्स्य पालन मछुआरों का सशक्तिकरण एवं निर्यात को बढ़ावा देना। अब देखो, भारत के मत्स्य पालन विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें जो कि टोक्यो के जापान में हुई थी। इसमें भाला फेंक में फर्स्ट आए थे कैशरॉन वॉलकॉट, जो कि त्रिनाद और टोबैको के हैं। सेकेंड आए थे एंडरसन पीटर्स, जो कि ग्रेनाडा के हैं। ठीक है, थर्ड आए थे कर्टिस थॉम्पसन USA के। फोर्थ आए थे सचिन यादव, जो कि इंडिया के हैं। और शॉकिंग सबके लिए ये रहा कि नीरज चोपड़ा 8th आए थे। ठीक है, पुदुचेरी 0 मातृत्व दर हासिल करने वाला भारत का एकमात्र UT बन गया है। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर।
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।